फेमिनिज्म सुनने में एक वेस्टर्न शब्द लगता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जन्म भारत में हुआ। विश्वास नहीं होता, राइट? लेकिन जरा सोचिए, नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देव, मानव या प्राणियों से नहीं मार सकता, और इसी बेसिस पर उसने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने पावर्स को कंबाइन करके माँ दुर्गा का निर्माण किया, जिन्होंने 9 दिन महिषासुर का सामना किया और आखिरी दिन उसे हराकर पूरे यूनिवर्स में फिर से बैलेंस रिस्टोर किया। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने 9 ऐसी क्वालिटीज दिखाई जो रियल फेमिनिज्म की मिसाल। आई नो कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट आई वुड हाईली रेकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको भी कल्चर के पीछे का रीजन समझने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे एंशिएंट नॉलेज को एक प्रैक्टिकल तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी पार्वती, ये है दुर्गा माँ का पहला रूप, जो जानती थी कि वी लिव इन अ मैन्स वर्ल्ड और इस दुनिया में अपनी जगह बनाना एक पर्वत चढ़ने जैसा ही मुश्किल टास्क होने वाला है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में सेम काम के लिए, सेम पोजीशन के लिए एक मेल को जितनी सैलरी मिलती है उससे ऑलमोस्ट 20% कम सैलरी फीमेल को मिलती है। ये एक फैक्ट है, क्या ये बदलने की जरूरत नहीं? आज हम जब भी पार्वती और शिवा की तस्वीर देखते हैं तो उन दोनों को साथ बैठा पाते हैं ऑन द सेम लेवल, क्योंकि पार्वती के पेशेंस ने महादेव को भी प्रूव कर दिया था कि उनका दर्जा क्या है। क्या ये असली फेमिनिज्म नहीं? ब्रह्मचारिणी यानी ज्ञान की उपासक, एजुकेशन और विमेन का एक काफी अजीब नाता है। कभी नोटिस किया है कि हमें स्कूल में सिखाने वाली टीचर्स ज्यादातर फीमेल होती हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर हम बढ़ते हैं वैसे ही प्रोफेसर्स धीरे धीरे ज्यादातर मेल होने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या औरतों को हायर एजुकेशन लेने की इच्छा नहीं, या फिर हमने कई सालों तक उन्हें एजुकेशन की इजाजत ही नहीं दी? लेकिन चीजें बदल रही। कुछ ही दिनों पहले मैंने YouTube पर ये वीडियो देखा। ये है भारत का पहला स्कूल जहाँ की सारी स्टूडेंट्स एक आजी है, ग्रैंड मदर की एज की, जिन्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, जो जिंदगी भर अपनी आइडेंटिटी अंगूठा लगाकर लिखती आई है। वो जब पहली बार अपना नाम लिखना सीखती है तब उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान में मुझे ब्रह्मचारिणी दिखती। चंद्रघंटा हमें मल्टीटास्किंग सिखाती हैं, जिनमें औरतें एक्सपर्ट हैं। चांदी देवी ने अपने कई हाथों से कई हथियार लेकर रक्त बीज नाम के एक राक्षस को हराया था। वैसे ही इंडियन वुमेन है जो एक साथ कई रोल्स निभा रही हैं। सुबह सुबह उठकर बच्चों को टाइम पर स्कूल पहुंचा रही है और ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी ऑन टाइम दे रही है। घर पर गेस्ट के लिए सफाई कर रही है और जो हस्बैंड काम में मदद नहीं करता उसकी धुलाई कर रही है। हथियार अलग है लेकिन काम पहले से कम नहीं, ज्यादा। एक साथ ये सब मैनेज कर पाना, एक अच्छी मॉम, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी एम्प्लॉय, एक अच्छी बेटी, सब बन पाने की ताकत हम में है। कुष्मांडा रूप है प्रकृति का, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी रक्षा की। हम इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं और जैसे हमारी माँ के साथ हमारा एक नाता है, वैसे ही प्रकृति के साथ भी हमारा नाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देकर ही माँ बन सकती है। थिमक्का को अपने खुद के बच्चे नहीं हो पाए तो उन्होंने 8000 बच्चों को जन्म दिया, जो आज कुछ ऐसे दिखते हैं। थके हारे मुसाफिरों को छाव और पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं। ये है कुष्मांडा का जीता जागता स्वरूप। ये माताजी 109 साल की है और राष्ट्रपति जी के हस्ते पद्मश्री लेते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रही है। सच में माँ तो माँ होती है और इसी बात का रिमाइंडर है नवरात्रि। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माँ, एक वॉरियर की माँ। कार्तिकेय देवों के सेनापति हैं। वो खुद एक ब्रेव वॉरियर है, किसी से कम नहीं। हर लड़ाई में जीतने के लिए सक्षम है और उन्हें हमेशा उनकी माँ का सपोर्ट है, क्योंकि स्कंद माता जानती है कि हर लड़ाई सिर्फ उनके बच्चे की ही नहीं, उनके खुद के अंश की लड़ाई है। आज जब हम एग्जाम की लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें सुबह 4 बजे उठाने के लिए 3:45 बजे हमारी स्कंद माता उठ जाती है। किसी दूसरे देश पहली बार अकेले रहते हुए कुकर से लड़ाई करते हुए हमें हमारी स्कंद माता ही तो गाइड करती है। यूनिफॉर्म पहने भारत माँ को सुरक्षित रखने वाले एक वीर की माँ स्कंद माता ही तो है। एक औरत होना कमजोरी नहीं, शक्ति है, ये हमें नवरात्रि सिखाती है। कात्यायनी का जन्म गुस्से से हुआ। जब असुरों का राज सारी सृष्टि पर हावी होने लगा तब त्रिमूर्ति और सारे देवों के अंदर से गुस्से की ज्वाला बाहर आई। इसी ज्वाला ने एक होकर कात्यायनी का रूप लिया, जिसने सारे असुरों को मार गिराया। 2 चीजें सीखने जैसी है। First, feminine anger is powerful and second, feminine anger in the right direction is even more powerful. पूरी लाइफ में हमें कई बार इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब हो सकते हैं, शॉक हो सकते हैं या फिर चार्ज हो सकते हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी को ज्वाला की तरह यूज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इतिहास में कई महिलाओं ने यही तो किया, अपने गुस्से को दिशा दी, एग्रेशन को एक पर्पस दिया। इनसाइड आउट मूवी देखिए। इस पिक्सार मूवी ने पॉजिटिविटी भी टॉक्सिक हो सकती है ये मैसेज हमें दिया है। जॉय और सैडनेस दोनों एक हिस्से के 2 पहलू हैं। कभी कभी चेहरे पर एक फेक मुस्कान की जगह रियल आंसू आना
कायरता नहीं, शौर्य। काल रात्रि हमें मुसीबतों के पलों में हौसला देती है। वो ये नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहती है कि ये वक्त गुजर जाएगा। इसीलिए काल रात्रि को शुभंकारी यानी ऑस्पिशियस भी कहा जाता है, जो हमें हमारी जिंदगी के डार्केस्ट पलों में एक दिया जलाने का हौसला देती है। आज हम इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस और इंस्टेंट शेमिंग की दुनिया में रहते हैं। आई हैव बीन बॉडी शेम्ड माय एंटायर लाइफ, और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है that I am not good enough। ये कॉम्प्लेक्स मुझ में है, आप में है और दुर्गा माँ में भी है। काल रात्रि के भस्म से भरे हुए रूप को देखकर सब लोग माँ दुर्गा से डरने लगे। तब उन्होंने गंगा में स्नान करके अपना पिछला रूप छोड़ दिया और महागौरी का रूप धारण किया। महागौरी हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सिखाती है। हर कैटरपिलर में एक बटरफ्लाई बनने की ताकत है, ये सिखाती है। कहते हैं इस दुनिया में 8 सिद्धि है जिन्हें मास्टर करना आसान नहीं, लेकिन दुर्गा की तरह हर औरत उन्हें मास्टर करने की पोटेंशियल रखती है। ये हमें अरुणिमा सिन्हा ने प्रूव किया है। जब उन्हें एक चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया, उन्होंने अपने पैर जरूर खो दिए, लेकिन अपना हौसला नहीं खोया। इसी हौसले के दम पर उन्होंने अगले ही साल माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ये है सिद्धिदात्री। लिज्जत पापड़ 7 महिलाओं ने एक साथ आकर शुरू की हुई कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जो आज $1 मिलियन बिजनेस एम्पायर। आज लिज्जत 43,000 महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देता है और 1600 करोड़ रुपए हर साल कमाता है। ये हैं सिद्धिदात्री। 15 साल की एज में लक्ष्मी के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है, लेकिन लक्ष्मी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एसिड, जो हर नुक्कड़ पर इजीली मिलता था, उसकी सेल पर रोक लगाने की फाइट लड़ी और न जाने कितने और लक्ष्मी का फ्यूचर बचाया। ये है सिद्धिदात्री। नवरात्रि हमें रिमाइंड करती है कि महिषासुर से लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। महिषासुर अलग अलग युग में अलग अलग फॉर्म्स में हमारे सामने आता है, यानी ट्रोल्स बनकर हरास करने वाले आज के महिषासुर हैं। वर्क प्लेस में गंदी नजरों से देखने वाले आज के महिषासुर हैं। क्या कपड़े पहनने चाहिए, कितने बजे तक घर आना चाहिए, एजुकेशन कितना ठीक है, ये सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम पर थोपने वाले महिषासुर। लेकिन इन महिषासुर से बचने के लिए हमें कोई नाइट एंड शाइनिंग आर्मर की जरूरत नहीं। हमारे अंदर की दुर्गा देवी हर प्रकार के महिषासुर को मारने के लिए सक्षम है। इसे कहते हैं असली फेमिनिज्म, जिसका सेलिब्रेशन है नवरात्रि। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला और प्रैक्टिकल वे में समझाने का हमारा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। टाइम पास को नहीं, नॉलेज को फॉरवर्ड कीजिए। आपको क्या लगता है, आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन में आपको दुर्गा का कौन सा रूप दिखता है? हमें बताइए, और मोर इम्पोर्टेंटली उन्हें बताइए, क्योंकि हमने ये जाना है कि कल के इतिहास में आने वाले कल के लिए भी लेसन्स हैं। जहाँ वेस्ट औरतों को वीकर सेक्स, फेरर सेक्स कहकर कमजोर बताता आया है, वहाँ हमारे एंशिएंट नॉलेज ने बार बार हमें दुर्गा की शक्ति से रूबरू करवाया है। कभी कभी प्रूफ हमारी आंखों के सामने होता है, बस आंखें खोलने की देरी होती है, और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।